जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने दरभंगा जिले में आके एक वादा किया था। बैगनी गांव में आके उन्होंने बोला था कि यहाँ पर मैं हॉल्ट बना के दूंगा। आज उसी का नतीजा ये निकल रहा है कि इस समय यहाँ के तमाम लोग, यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आकर के इस पटरी के ऊपर बैठ के धरना दे रहे हैं। और यहाँ से ना किसी चलना शुरू होगा तो कितना क्षेत्र लेके चला जाएगा आपका वो नहीं पता। ये एक गांव, दो गांव, तीन गांव के मतलब कारण पूरी तरीके से वोट की राजनीति ही हो हाँ, रही पूरी वोट की राजनीति है। नहीं तो परेशानी हो रही है। होल्ड तो बनेगा और नहीं बनेगा तो क्या खाएगा, भूख से मरेगा। जमीन नहीं है, यहाँ बेटा व्यवसाय और कोई व्यवसाय नहीं है। कोनो व्यवस्था नहीं है, एतु का मंजूरी है। वो कहते हैं ना, अगर पिता ने कोई गलती की हो तो बेटे के शासन में उसको, बेटे को, जनता को जवाब देना होगा। जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने दरभंगा जिले में आके एक वादा किया था। बैगनी गांव में आके उन्होंने बोला था कि यहाँ पर मैं हॉल्ट बना के दूंगा। आज उसी का नतीजा ये निकल रहा है कि इस समय यहाँ के तमाम लोग, यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आकर के इस पटरी के ऊपर बैठ के धरना दे रहे हैं। और यहाँ से ना किसी रेल को गुजरने दे रहे हैं, ना किसी इंसान को यहाँ से पार होने दे रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पे हॉल्ट बनेगा। और लालू जी ने कितने में सर जमीन लिया था आप लोगों से? यहाँ पे 2.5 एकड़ जमीन हम लोग को हॉल्ट के लिए लिया गया था, जो 3300 रुपये कट्ठा लिया गया था। किस साल में? ये लगभग 2000 ईस्वी की बात होगी। 2000 मतलब 2000 ईस्वी में 3300 रुपए कट्ठा के हिसाब से इनसे कुछ जमीन लिया गया था। ये पीछे का कुछ जमीन इन गांव वालों से लिया गया था। आज उस जमीन की क्या वैल्यू है? अभी इस जमीन की लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए कट्ठा चल रहा है। वो इस रेलवे लाइन के लिए नहीं, इससे अलग। अच्छा, अलग मतलब अलग 55 कट्ठा हॉल्ट के लिए लिया गया था। जो जमीन 3300 तो वो सरकार के अंदर में है। अभी लाल झंडा से चिन्हित किया गया है। यहाँ से जो देख रहे हैं हाँ। ये यही पूरा जमीन है। और अभी इस जमीन का लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए कट्ठा जमीन चल रहा है। मतलब अब मैं बताता हूँ, 5 लाख 6 लाख रुपए की लागत वाली जमीन को 3300 रुपए में खरीदने का बस एक झांसा दिया गया और लोगों से कहा गया कि मैं यहाँ पर हॉल्ट बनाऊंगा। लालू प्रसाद यादव जी, शायद आज आप बिस्तर पे होंगे, लेकिन ये तमाम लोग आपकी वजह से आज इस रेलवे ट्रैक पे हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति में से एक टुकड़ा आपको दिया और कहा कि मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं या करती हूं, आप यहाँ पर हॉल्ट बना के देंगे, जिसके वजह से यहाँ पर कारोबार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा और हम सभी लोगों की जो दशा और दिशा है वो सुधर जाएगी। ना सिर्फ यहाँ पर जितने जागरूक इंसान हैं, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं को दिखाना चाहें तो पीछे पूरे अगर संख्या ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। एक चीज़ बताइए दादी आप, कि ज़्यादा यहाँ महिला दिख रही हैं, क्या परेशानी हो रही थी आप लोगों को? परेशानी हो रही है। होल्ड तो बनेगा और नहीं बनेगा तो क्या खाएगा, भूख से मरेगा। जमीन नहीं है, बेटा व्यवसाय और कोई व्यवसाय नहीं है। कोनो व्यवस्था नहीं है, एतु का मंजूरी है। 2.5 बीघा जमीन मुखिया जी देगा तो क्या न बनेगा। इनसे जमीन ली गई, बिना अन्न के बिना पान के यहाँ पर है, बिना अन्न पानी के ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। इनका दुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इनके दुख दर्द में शामिल होने आए हैं। अब बात यहाँ पर इनसे ये करते हैं, ये तमाम लोग 300 लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पर 300 लोग रहते हैं। 48 दिनों से यहाँ पर लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉल्ट बने। आप यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, इन लोगों के यहाँ आने के बाद यहाँ के नेता मंत्री सांसदों का क्या हाल है? अभी तक कोई मिलने आया है? अभी आज ये 48वां दिन है जी। 48 दिन के अंदर में यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है, चाहे वो मेरे मुखिया हो जी। एक सिर्फ पंचायत समिति छोड़ के जी। और सरपंच साहब तो यहाँ पे धरना के अध्यक्ष ही हैं जी। एक पंचायत समिति छोड़ के कोई भी प्रतिनिधि हम लोग से मिलने के लिए नहीं आया, चाहे ऊपर से बड़े तक जो भी पदाधिकारी हो। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कोई मिलने आया? कोई नहीं आया है मिलने के लिए। रही बात, आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ से ये सबसे पहले बता दिए कि दोनों स्टेशन के बीच की मध्य की दूरी 5.5 किलोमीटर है जी। और यहाँ से हम लोग को बस पकड़ने के लिए 6 किलोमीटर जाना पड़ता है धरौरा। अच्छा। और यहाँ से हम लोग धरौरा जाते हैं तो हम लोग को 200 रुपया लेता है। मतलब 6 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगता है? कोई गाड़ी हम लोग ऑटो करेंगे और ऑटो यहाँ से रिजर्व में ही जाती है। 6 किलोमीटर जाने के लिए 200 रुपये चुकाना? 200 रुपया। यदि यहाँ से हमको दरभंगा जाना हो तो 700 से 800 रुपया लेके अपना गाड़ी लेके जाना। ये जगह दरभंगा जिले में ही आता है? दरभंगा जिले में ही आता है। और जहाँ पे हमारे माननीय वो सांसद जी जो वहाँ पे होल्ट का निर्माण किया, और सबसे पहले इसमें बड़ी धांधली है वो तो आपको बता दें जी।
इन्होंने उद्घाटन किया है 3 पॉइंट्स माने करेंगे अपना जो दिए हैं 3.6 किलोमीटर पे, जी। जबकि वो 2.5 किलोमीटर ही पुरता है। अच्छा, तो इसमें भी धांधली है। तो मतलब आप लोगों को यहाँ पर हॉल्ट ना बनाने दिया जाए, इसलिए शायद पहले उसका निर्माण करवाया जा रहा है, उस हॉल्ट का हाँ, निर्माण। उसीलिए किया गया कि वहां पे यदि करवा देते हैं तब यहाँ पे होगा नहीं, अच्छा और 3.6 करके 2.5 पे वो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 2.5 किलोमीटर का जो फासला है उसे 3.6 का दिखाया गया है, जी। जब 5 किलोमीटर, और यदि शहरी माने क्षेत्र है तो मिनिमम 2 किलोमीटर। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से आता है जी। तो मिनिमम 5 किलोमीटर। जी। मेरा 5.5 किलोमीटर पे है, मेरा मांग जायज है, हम अपने जायज पे, लेकिन वो सबको ताक पे रख के 2-2.5 किलोमीटर पे वो करेंगे उद्घाटन। अच्छा, तो हमारे सांसद जी वो हुए, इनको अपनी जनता से इतना प्रेम है, वो भी दिख रहा होगा कि 48वां दिन है, 1 मिनट के लिए भी आके यदि दर्शन भी दिखा देते तो समझते कि हमारे मतलब भगवान आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सांसद साहब को यहाँ पे हॉल्ट बनने से समस्या है। यहाँ से समस्या नहीं है। सबसे पहली बात है, ये सब वोट की राजनीति है। अच्छा यहाँ पे ये जितना क्षेत्र है ना, छोटा वर्ग से आता है। अच्छा अब छोटा वर्ग को अभी भी वो समझते हैं कि पहले वाला जमाना है, आए फला बाबू से मिलो, वो सबको कह देंगे, वोट अरेंज हो जाएगा। पहले वैसे ही होता था। वो टीएन सेशन जब से लागू हुआ उसके बाद सब मैंने छोटा वर्ग से वोट गिराना जानना शुरू किया है। अच्छा। समझे? तो वो अभी देख रहे हैं वो पिछला वाला ही ख्वाब। इन्हें मालूम नहीं है कि सिर्फ आग लगाया हम ढेर में, जब वो जलना शुरू होगा तो कितना क्षेत्र लेके चला जाएगा आपका वो नहीं पता। ये 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव के मतलब कारण पूरी तरीके से वोट की राजनीति ही हो हाँ, रही पूरी वोट की राजनीति है। नहीं तो एक चीज बताइए ना आप, जो मानक है, मानक को एक, हम बाप के 2 बेटे होते हैं, जी। दोनों बराबर होते हैं, कोर्ट में जाता है, सेम अधिकार होता है, सब कुछ सेम होता है। जब वहां का भी जनता इनको वोट दिया है, यहाँ का भी जनता वोट दिया है, मानक बता रही है 5 किलोमीटर, उस हम 5.5 किलोमीटर पे है, फिर 2.5 किलोमीटर पे का है। और अगर उनके हिसाब से सही भी माना जाए तो मानक 3.6 अगर वो दे रहे हैं तो वो भी 5 किलोमीटर के अंदर वो ही। भी 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं। और नहीं, कौन मानक है? आरटीए से हम पेपर आपको दे रहे हैं, आरटीए से जो जवाब मांगे वो बताते हैं कि मिनिमम दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में मिनिमम 2 किलोमीटर होनी चाहिए। तो फिर वो 2.5 किलोमीटर पे कैसे? पहले ये जवाब सांसद जी का। और रही बात, तो दोनों वोट दिया था, लेकिन इनको लगता है इस बार गलती क्या हो गई, यहाँ की जनता इनसे ज्यादा विश्वास कर लिया। अच्छा, 82% आप ही लोग वोट दिए होंगे, तमाम लोग यहाँ के वोट दिए अरे होंगे। हम ही लोग नहीं दिए हैं, हम लोग जाके इनके कारण भर दिन भूखे प्यासे जाके वोट दिए हैं। अच्छा, लेकिन वो नहीं जानते हैं, जो कल सत्ता पे बैठाया है वो हाथ पकड़ के उतारना जानता है। उनकी जानकारी 2024 के चुनाव में मिलेगी। सांसद जी, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो थोड़ा शर्म खाइए, क्योंकि यहाँ के तमाम लोग जिस दर्द और दुख से आगे बढ़ रहे हैं, इस सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं, तो शायद इसका गुस्सा चुनाव के समय आप पे ही उतरेगा। तमाम लोग यहाँ पर अपने घर द्वार को त्याग के यहाँ बैठे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ये दिन है या रात है, ये जाड़ा है या गर्मी है। यहाँ पे निरंतर बैठे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि शायद यहाँ हॉल्ट बन जाए, लेकिन आपके वजह से, आपकी धांधली की वजह से शायद हॉल्ट निर्माण यहाँ पर मुमकिन ना हो पा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि सांसद साहब को कब तक अकल आएगी, कब तक इन लोगों का जो ये सत्याग्रह है वो चलता रहेगा, कब तक ये लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे, और कब जाके यहाँ पे हॉल्ट का निर्माण होता है। लालू यादव जी ने वादा किया, अब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से ये गुजारिश है कि कृपया कर इन लोगों के दुख पे भी थोड़ी नजर डालिए। अगर आप हॉस्पिटल में मास्क पहन के जाते हैं, कभी यहाँ भी मास्क पहन के चले आइए, यहाँ हेलमेट पहन के चले आइए। इन लोगों का दर्द पता चल जाएगा। गलत हो ये लोग तो साथ त्याग दीजिएगा, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा दीजिएगा, लेकिन सही हो तो इनके फैसले को मानना भी जरूरी है, आपको इसके ऊपर फैसला भी सुनाना जरूरी है। बाकी तब तक आप देख रहे थे सतर्क बिहार। मेरा नाम है प्रतीक परमार। जय हिंद।